हर हर महादेव दोस्तों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत से लोगों के मन में भ्रम रहता है। यह वीडियो बनाने का यही कारण है कि जब मैं मंदिर जाती हूँ पूजा करने तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारी मेरी माताएं, बहनें, दोस्त, सखी सब यह भ्रम में रहती है कि मुझे इसी दिशा से जल चढ़ाना, यह दिशा गलत है, यहाँ नहीं खड़ा होना चाहिए। शिवलिंग के पास बैठकर किस दिशा से पूजा करना चाहिए, शिवलिंग के पास किस दिशा में खड़े होकर पूजा करने का सही दिशा कौन सा है, ये सब चर्चा मंदिर में आज हो रहा था। किस दिशा से पुण्य मिलता है पूजा करने से और किस दिशा में खड़े होने से बचना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना जब यहाँ पे कुछ महिलाओं के साथ यह प्रॉब्लम है, उन्हें यह भ्रम है, तो मैं अपने पूरे यूट्यूब फैमिली के लिए यह वीडियो बना देती हूँ कि उनके मन में भी कोई भ्रम ना रहे कि शिवलिंग के पास कौन सा दिशा सही है, कौन सा गलत है, कहाँ से जल देना चाहिए, कहाँ से पूजा करने से बचना चाहिए। तो इसलिए मैं आज यह वीडियो सावन के सोमवार से पहले बना रही हूँ। जब आप सावन के पहले सोमवार 3 अगस्त को मंदिर जाएं तो वहाँ यह गलती ना करें और मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में मैं बताऊंगी कि शंकर के शिवलिंग पर का सही दिशा कौन सा है, जहाँ पे खड़े होकर पूजा करने से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं। आखिर शिवलिंग के पास बैठकर पूजा किस दिशा में करनी चाहिए, जल किस दिशा से अर्पित करना चाहिए, कौन सी दिशा शुभ मानी गई है और कौन सी दिशा से बचना चाहिए। यदि हम सही दिशा का ध्यान रखें तो पूजा का फल और भी अधिक माना जाता है। आइए इसी विषय पर हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम यह जान लीजिए कि भगवान शिव किसी नियम में बंधे हुए नहीं हैं, वे भाव के भूखे हैं। यदि किसी भक्त की श्रद्धा सच्ची है तो भोलेनाथ उसकी पूजा अवश्य स्वीकार करते हैं। ये बात मैं अपने अक्सर हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि आप कोई भी कार्य करने से पहले यह अवश्य जान लें कि हमारे भोले बहुत ही भोले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मन के भाव को देखते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ के कुछ पारंपरिक नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से साधारण अधिक अव्यवस्थित और श्रद्धापूर्ण मानी जाती है। अब बात करते हैं कि सही दिशा की। तो सही दिशा कौन सा है? ऐसे तो हम यह मानते हैं कि शंकर जी के आसपास शिवालय में शंकर जी के शिवलिंग के आसपास सभी दिशाएं पवित्र है और सभी दिशाओं से आप पूजा कर सकते हैं। सभी दिशाओं से पूजा करने से आपकी पूजा का फल पूरा का पूरा प्राप्त होता है। यदि मंदिर में शिवलिंग स्थापित है तो सबसे उत्तम माना जाता है कि भक्त उत्तर दिशा की ओर बैठकर या उत्तर की ओर से पूजा करे। ये हमारे गुरु प्रदीप मिश्रा जी या हमारे सनातन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि हम जलाधारी के अपोजिट उल्टा दिशा में बैठकर पूजा करें, जिसका कारण यह बताया जाता है कि उत्तर दिशा का ज्ञान आध्यात्मिक उन्नति और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस दिशा से शिव आराधना करना विशेष रूप से मंगलकारी माना जाता है। पूर्व दिशा भी पूजा के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। यदि उत्तर दिशा में पूजा करना संभव ना हो तो पूर्व दिशा की ओर बैठकर भगवान शिव का ध्यान करना भी शुभ माना जाता है। पूर्व दिशा सूर्य के उदय की दिशा है और इसे नई ऊर्जा, प्रकाश और सकारात्मक का प्रतीक माना गया है। अब एक प्रश्न मन में यह आता है कि दक्षिण दिशा से पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए?
परंपरागत मान्यता के अनुसार शिवलिंग का जो भाग दक्षिण दिशा की ओर होता है उसे अत्यंत पवित्र माना गया है। कई मंदिरों में इसी दिशा में जल निकास की व्यवस्था भी होती है, इसलिए इस दिशा में सीधे बैठकर पूजा करना या इस ओर से शिवलिंग के बहुत निकट जाना उचित नहीं माना जाता है। श्रद्धालुओं को इस दिशा का सम्मान करते हुए उससे बचने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि आप दक्षिण दिशा में बैठकर पूजा ना करें। पर सावन, शिवरात्रि ऐसे महापर्व में मंदिर में बहुत भीड़ होती है। आप उस समय चारों दिशा से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उस समय कोई दिशा नहीं माना जाएगा, क्योंकि चारों तरफ लोग खड़े हैं। इसी प्रकार मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि यदि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो आप सिर्फ उत्तर दिशा में खड़े होकर जल देने का कष्ट ना करें। आपको जहाँ जगह मिले आप वहाँ से शंकर के शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार जल अर्पित करते समय भी ध्यान रखें कि शिवलिंग पर धीरे धीरे और श्रद्धा के साथ जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे जैसे महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, शिव मंत्रों का जप करते रहें। अत्यंत शुभ माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप शिवलिंग की परिक्रमा करें तो सामान्यतः पूरी गोल परिक्रमा नहीं की जाती है। अनेक मंदिरों में यहाँ जल निकास की धारा सोमसूत्र होती है, वहाँ उस भाग को लांघा नहीं जाता। सरल भाषा में यह कह सकते हैं कि आप जहाँ से जल गिरता है वहीं से वहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करें और फिर वापस वहीं पे आए। आधी परिक्रमा शंकर के शिवलिंग की जाती है, पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। भक्त उस स्थान तक जाकर वापस लौट आते हैं, पर परंपरा कई शिवालय में आज भी निभाई जाती है। जलाधारी जो होता है, जहाँ पे जल गिरता है शंकर के शिवलिंग का, वहीं से परिक्रमा स्टार्ट करना है और फिर वहीं से आधा शिवलिंग के पास जाके वहीं वापस फिर लौट आना है। आधी परिक्रमा शंकर जी की जाती है, पूरी नहीं की जाती। अब बात करते हैं कि पूजा के समय बैठने की, कि हम पूजा करें तो कौन सा समय बैठे या किस तरह का कैसे बैठे। यदि आप घर में स्थापित शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो साफ आसन पर बैठे, मन को शांत रखें। पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, फिर भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद जल, बेलपत्र, अक्षत, पुष्प, धतूरा या उपलब्ध पूजन सामग्री श्रद्धा से अर्पित करें। यदि कुछ भी उपलब्ध ना हो तो केवल स्वच्छ जल और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप ही अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी माना गया है। ध्यान रखें कि पूजा करते समय जल्दबाजी ना करें। भगवान शिव को दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति प्रिय है, ये मैंने हमेशा बताया है आप लोगों को। सिर्फ आप एक लोटा जल सच्चे ध्यान, सच्चे मन से महादेव को अर्पित करके आइए, आपकी सारी पूजा संपन्न हो जाएगी। प्रिय भक्तों, दिशा का महत्व अवश्य है, लेकिन उससे भी अधिक महत्व आपके मन की पवित्रता, श्रद्धा और विश्वास का है। यदि किसी कारणवश आप मंदिर की व्यवस्था के अनुशासन किसी दूसरी ओर खड़े होकर पूजा करते हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर के नियमों और पुजारियों के निर्देशों का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक होता है। अंत में भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि वे आप सभी के जीवन में दुख, कष्ट, बाधाओं को दूर करें, आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार मित्रों में इसे शेयर करें। जो इसकी जानकारी जिसे आपको लगता है कि उन्हें ये जानकारी देनी चाहिए, उनके साथ आप यह वीडियो शेयर करें, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं। आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है।
ताकि अधिक से अधिक हम और से ज़्यादा वीडियो बना पाएँ और ऐसी जानकारी आप तक पहुंचा पाएँ। यदि अगर इसमें मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ करें, और कोई और जानकारी आपके पास हो तो कमेंट में अवश्य ही बताएं। हर हर महादेव। और आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक बधाई। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हाँ, और मेरे प्यारे शिव भक्तों, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि, और हमारे गुरु जी भी यही कहते हैं कि शंकर जी के आसपास सबसे शुभ दिशा उत्तर का दिशा होता है। उत्तर दिशा में बैठकर खड़े होकर अगर हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो हमें हजार हजार अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि, हमारे बालक उन्नति के राह पर चलते हैं, सभी रास्ते खुलने लगते हैं। परंतु ध्यान रखें, सावन जैसे महापर्व में मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। इस कारणवश आपको जहाँ से जगह मिले आप वहीं से जल चढ़ाएं। सभी दिशाएं शुभ हैं। हर हर महादेव।